Welcome to Commerce Classes. Myself Pukhraj Prohit. Today we discuss very most question of partnership. आज हम पार्टनरशिप चैप्टर का एक मोस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी टी.एस. ग्रेवाल बुक में से, ठीक है। तो उसका जो चैप्टर नंबर 4 है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, चैप्टर नंबर 4 टी.एस. ग्रेवाल, ठीक है। और एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। ए एंड बी दो पार्टनर हैं, ए एंड बी, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है इक्वल, ठीक है। एंड देन दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। अब वो डिसाइड करते हैं कि इन फ्यूचर वे जो प्रॉफिट को शेयर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 4:3 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, जिनका ओल्ड रेशियो था इक्वल। अब जो न्यू रेशियो होने वाला है वो 4:3 होने वाला है। कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू द चेंज इन रेशियो। हमें कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल पार्टनर्स का सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो, दोनों कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर दो ही पार्टनर हैं, हम सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो दोनों का कैलकुलेशन करेंगे। एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा और सेकंड पार्टनर जो है वो उसको गेन होगा। तो हम एक ही फॉर्मूला लगा करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि सेक्रीफाइस रेशियो कितना है और गेन रेशियो क्या है। देखिए हम लेते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, याद कीजिए। रिमेंबर, सेक्रीफाइस रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस यानी कि पार्टनर्स अपना रेशियो चेंज करते हैं तो उनका शेयर जो है वो कितना कम हो गया है, तो उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है अपने दूसरे पार्टनर के लिए। तो जितना सेक्रीफाइस हुआ है वो रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। यानी ओल्ड रेशियो क्या था, पहले उनको कितना शेयर मिलता था, अब उनको न्यू रेशियो में अब उनको कितना मिलने वाला है। तो पहले अगर उनको शेयर एक्स्ट्रा मिलता था, ज़्यादा मिलता था, और अब जो है उनको रेशियो कम मिलता है, ठीक है। तो उनका जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस उनका सेक्रीफाइस होगा। और पार्टनर्स जिस रेशियो में ये सेक्रीफाइस करते हैं उस रेशियो को हम कहते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। आइए कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट हम पार्टनर लेते हैं ए का ओल्ड रेशियो। देखिए ओल्ड रेशियो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल, यानी कि उनका ओल्ड रेशियो क्या है, इक्वल है। तो ए का ओल्ड रेशियो हो गया 1/2 माइनस न्यू रेशियो। अब ए का न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो 4:3 है, तो उसमें ए का रेशियो हो गया 4/7। सिंपली कैलकुलेशन कीजिए, एलसीएम 14, 7 माइनस 8 इक्वल टू, अब देखिए हमने यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन की है, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाया है, और अब जो हमारा रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट क्या है, -1/14। अब देखिए हमने फॉर्मूला लगाया है सेक्रीफाइस रेशियो का, रिजल्ट आ रहा है माइनस में। माइनस में अगर रिजल्ट मिलता है तो इसका मीनिंग हुआ कि ये सेक्रीफाइस नहीं है, ये गेनिंग पार्टनर है, ठीक है। आई बात समझ में, एक ही फॉर्मूले से हम दो रिजल्ट निकाल सकते हैं। हमने सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई किया है, रिजल्ट जो है अगर नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब कि वो पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, वो पार्टनर उसको गेन हो रहा है, वो गेनिंग पार्टनर कहलाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर हम लेते हैं बी। अब देखिए बी का ओल्ड रेशियो है 1/2 माइनस बी का न्यू रेशियो क्या है 3/7। अब इसका रिजल्ट देखिए, एलसीएम हमने ले लिया 14, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1/14। अब देखिए ये जो पार्टनर है, अब ये पार्टनर, इसका रिजल्ट किस में आया है,
इसका रिजल्ट है पॉजिटिव, प्लस में है, अब प्लस में इसका रिजल्ट है, इसका मतलब कि ये पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। आई बात समझ में? तो हम एक ही फॉर्मूले से दो रिजल्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर जो फॉर्मूला लगाया जा रहा है वो फॉर्मूला अगर प्लस में है तो उसका मतलब है कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और अगर वो रिजल्ट नेगेटिव में है, माइनस में है, तो उसका मतलब कि वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, वो गेन कर रहा है। सेम हम अगर गेन रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और वहां पर अगर प्लस में रिजल्ट आता है तो उसका मीनिंग हुआ कि उस पार्टनर को गेन हो रहा है, और अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव में आता है इसका मीनिंग है कि उसको गेन नहीं हो रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है। आगे बात समझ में? सेम सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। एक फर्म है जिसमें तीन पार्टनर है एक्स वाई एंड जेड, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। कब से है? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। नेक्स्ट, दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:2:3। अब उन्होंने डिसाइड किया कि उनका इन फ्यूचर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने वाला है वो क्या होगा, 5:2:3, जबकि ओल्ड रेशियो था 5:3:2। ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। हमारे को कैलकुलेट करना है ईच पार्टनर का कि उस सेक्रीफाइस कौन सा पार्टनर कर रहा है और गेन कौन से पार्टनर को हो रहा है। तो यहां देखिए हम ओल्ड रेशियो देखते हैं, तो ओल्ड रेशियो में देखिए 5:3:2 है, जबकि न्यू रेशियो में 5:2:3 है। तो एक्स वाई एंड जेड ओल्ड रेशियो, अब x का ओल्ड रेशियो देखिए क्या है, x का है 5/10, y का 3/10 एंड z का 2/10। न्यू रेशियो हम देखते हैं तो x का न्यू रेशियो 5/10, y का 2/10 और z का 3/10। क्या यहाँ पर हमें सिमिलर लग रहा है? यहाँ पर देखिए x का जो रेशियो है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, x का ओल्ड रेशियो 5/10 है और न्यू रेशियो भी 5/10 है। तो यहाँ पर x जो है ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है और ना ही उसको गेन हो रहा है, तो हम ना तो x का सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे और ना ही उसका गेन रेशियो कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास में दो पार्टनर हैं y एंड z। हम y का और z का एक सेक्रीफाइस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वहां से कैलकुलेट करेंगे कि किस पार्टनर को कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर को गेन हो रहा है। पिछले क्वेश्चन में हमने सेक्रीफाइस रेशियो फॉर्मूला अप्लाई किया था, अब यहाँ पर हम गेन रेशियो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उससे कैलकुलेट करेंगे कि कौन से पार्टनर को गेन हो रहा है, कौन से पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। गेन रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? रिमेंबर, गेन रेशियो का फॉर्मूला जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि जो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला है उसका जस्ट ऑपोजिट, मींस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और इसका जो ऑपोजिट होगा गेन रेशियो का फॉर्मूला बनेगा, यानी कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे न्यू माइनस ओल्ड। आप इसको शॉर्टकट में भी यूज कर सकते हैं, न्यू माइनस ओल्ड के फॉर्मूले में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले y का न्यू रेशियो है 2/10 माइनस y का ओल्ड रेशियो है 3/10। एलसीएम हो गया 10, 2 - 3 = -1/10। अब देखिए हमने y का गेन रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई किया है और y का जो रिजल्ट है वो माइनस में है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि y को गेन नहीं हो रहा है, y यहां पर सेक्रीफाइस कर रहा है। एंड सेकेंड z का हम फॉर्मूला लगाएंगे तो z का न्यू रेशियो z का है 3/10 माइनस z का ओल्ड रेशियो 2/10। एलसीएम 10, 3 - 2 = 1/10। अब देखिए यहां पर
Z का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, मीनिंग कि Z जो है यहाँ पर गेन कर रहा है और Y जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आज हमने क्या सीखा कि एक ही फॉर्मूले से हम सेक्रीफाइस और गेन दोनों का रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर हम सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं और वहां पर रिजल्ट आपको पॉजिटिव में मिलता है, प्लस में मिलता है, तो उसका मीनिंग हुआ कि यहां पर पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। और अगर रिजल्ट आपको नेगेटिव मिलता है तो इसका मीनिंग हुआ कि वो पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, वो गेन कर रहा है। सेम अगर आप गेन रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और वहां पर आपको रिजल्ट जो है वो नेगेटिव में मिलता है, इसका मीनिंग हुआ कि वो पार्टनर गेन नहीं कर रहा है, उस पार्टनर को वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। और उस गेन रेशियो में जो अगर रिजल्ट हमारे को पॉजिटिव मिलता है तो इसका मीनिंग हुआ कि वो पार्टनर उस पार्टनर को गेन हो रहा है। ठीक है, तो आज हमने सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो दोनों का कैलकुलेशन करना सीखा। एक ही फॉर्मूले से हमने दोनों रिजल्ट को कैलकुलेट करना सीखा। आई होप आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, इजीली आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। इस क्लास को आप मैक्सिमम शेयर कीजिए, क्योंकि हम नेक्स्ट सीरीज में TS ग्रेवाल के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।